हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जुनून एजुकेशन पॉइंट में। देखिए, आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम शाहजहां के बारे में पढ़ने वाले हैं। और शाहजहां का कार्यकाल जो शुरू होता है वो 27 में होता है, 27 से 58। ठीक है। तो यहाँ पर हम शाहजहां ने कौन कौन से युद्ध लड़े हैं और कैसे शाहजहां राजा बना है। आपको पता है कि जो शाहजहां का जो वास्तविक नाम खुर्रम था, खुर्रम से उसने शाहजहां की उपाधि धारण करी थी। और शाहजहां की जो माता का जो नाम है वो है जगत गुसाई। तो जगत गुसाई शाहजहां की माँ का नाम है। और अगर हम बात करते हैं शाहजहां के पिता की, तो स्वाभाविक है जहांगीर शाहजहां का पिता है। ठीक है। तो हम एक क्रम से इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, इन मुगल शासकों के बारे में पढ़ रहे हैं। शाहजहां को पढ़ेंगे, फिर हम औरंगजेब को पढ़ेंगे, और भी छोटे मोटे शासक आएंगे उनके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, हमने पिछली क्लास में जहांगीर के बारे में पढ़ा, काफ़ी कुछ जहांगीर के बारे में दिया हुआ है। और ज़्यादातर हमें जहांगीर के बारे में तो पढ़ना ही है, लेकिन अ, उसके जो रिलेशंस हैं उनके बारे में भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे जहांगीर का जो विवाह है नूरजहां से हुआ, तो नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था। नूरजहां को मेहरून निशा जो है बोला गया है। इसके अलावा नूरजहां के पिता का नाम मिर्जा ग्यास बेग एतमाद-दौला है। नूरजहां के भाई का नाम आशफ खां है। नूरजहां की माता का नाम अशमत बेगम है, जिन्होंने गुलाब से इत्र निकालने की खोज की थी। नूरजहां का जो पहला पति है उसका नाम अली कुरली है। नूरजहां का अली कुरली और नूरजहां की जो बेटी है उसका नाम लाडली बेगम है ना। और उस लाडली बेगम का जो विवाह है जहांगीर के बेटे शहरयार से किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है, खासतौर से रिलेशंस हमें याद रखने हैं। दूसरा, जहांगीर का एक बेटा था खुसरो, एक बेटा था शहरयार, एक बेटा था शाहजहां, और एक बेटा था परवेज, है ना। खुसरो, परवेज, शाहजहां, शहरयार। तो ये चार बेटों के नाम हमने पढ़े थे। और इनके बारे में पढ़ा था कि कैसे सत्ता प्राप्त करने के लिए इनमें आपस में संघर्ष हुआ है, जिसमें खुर्रम जो है, शाहजहां जो है, उसने इस चीज़ का लाभ उठाया और वो राजा बन गया। खुसरो की माता का जो नाम था मानवाई था। और खुसरो की माता जो मानवाई थी उसने अफीम खाकर आत्महत्या कर ली थी। और क्योंकि वो जहांगीर के अत्यधिक सेवन, शराब के सेवन करने से वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। दूसरा, वो उसके बेटे के प्रति दुर्व्यवहार रखता था, इस वजह से भी, और भी कई कारण हो सकते हैं। तो मेन है मानवाई ने सुसाइड की थी। और मानवाई का जो बेटा खुसरो है उसने जहांगीर का विद्रोह किया था, कई बार विरोध किया, दो दो तीन बार विरोध किया, तो जहांगीर ने माफ भी कर दिया। पर एक समय ऐसा आया कि जहांगीर ने उसे जेल में डाल दिया, और जेल में रहकर उसने जहांगीर को मारने की साजिश रची। तो जहांगीर ने महावत खां को आदेश दिया और खुसरो को अंधा करवा दिया। बाद में पुत्र के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हुए उसने अपने बेटे का इलाज कराया, उसकी एक आंख की रोशनी वापस आ गई। लेकिन बाद में जाके जो खुर्रम है उसने खुसरो की हत्या करवा दी, और फिर उसको राजा, वो खुद से राजा बन गया। ठीक है। खुर्रम की जो सहायता है, शाहजहां की जो सहायता है राजा बनने में, वो की थी आसफ खां ने। अब आसफ खां कौन था? आसफ खां था नूरजहां का भाई। आसफ खां की बेटी का नाम था मुमताज, जिसे अर्जुमंद बानोवी कहा जाता है। तो आसफ खां ने अपनी बेटी मुमताज का जो विवाह है वो शाहजहां से कर दिया था, जिसकी वजह से जो आसफ खां है वो शाहजहां को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था, और वो चाहता था कि उसका जो दामाद है वो राजा बने। नूरजहां चाहती थी कि उसका दामाद राजा बने, क्योंकि नूरजहां की जो बेटी थी लाडली बेगम, उसका पति था शहरयार। नूरजहां चाहती थी शहरयार बने, और ये चाहता था कि खुर्रम बने। और बाद में आसफ खां की ही चली, और खुर्रम जो है यानी शाहजहां जो है वो राजा बना। इसके अलावा न्याय की फरियाद हेतु एक यमुना नदी के तट पर जंजीर, न्याय की जंजीर लगवाने का श्रेय जहांगीर को जाता है। जहांगीर की आत्मकथा तुझ के जहांगीरी है। और जहांगीर जो है बहुत अच्छा चित्रकार था। बताया जाता है इतना अच्छा चित्रकार था कि वो, अगर किसी ने कोई चित्र बना दिया है, इमेज बना दी है, आंख किसी ने बनाई है, सिर किसी ने, हाथ पैर किसी ने बनाए हैं, तो जहांगीर इतना तक पहचान सकता था, ये भी बता सकता था कि आंख इस चित्रकार ने बनाई है, इसके हाथ पैर इसने बनाए। मतलब अगर किसी इंसान के अलग अलग अंग भी बना दे कोई चित्रकार अलग अलग, तो वो ये भी पहचान सकता। मतलब चित्रकार मतलब का बड़ा वो पारखी था एक तरीके से। कौन? जहांगीर। तो जहांगीर की जब अकबर राजा था, तब जहांगीर की काम करने में इतनी रुचि नहीं थी।
वो कोई भी काम सीरियसली नहीं लेता था, लेकिन जैसे वो राजा बना तो राजा बनने के बाद उसने सबको अपने हिसाब से सब चीज़ें हैंडल कर ली, और उसने हिंदू धर्म को भी सपोर्ट किया, ईसाई धर्म को भी सपोर्ट किया, क्योंकि जो जहांगीर है उसकी माता का नाम था जोधाबाई, और जोधाबाई को अकबर ने नाम दिया था मरियम उज जमानी। ठीक है, तो जितना मैं आपको ओरली बता पा रहा हूँ, जितना मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम इतना तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और ये सब चीज़ें जो मैंने आपको भी ओरली बताई हैं, ये चीज़ हमने पिछली क्लास में पढ़ी है। नहीं आ रहा समझ में तो पिछली क्लास देखिए, 40 नंबर की जो क्लास है उसमें आपको जहांगीर के बारे में सब कुछ पढ़ने को मिल जाता है। ठीक है, तो आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत मोटे तौर पे मैंने जहांगीर के बारे में आपको बता दिया है, उसने कैसे क्या क्या कार्य किए हैं, किससे उसकी दुश्मनी थी, किसके समय में मतलब किसका विरोध किया है, किसने विरोध किया है, कैसे वो विरोध से निपटा, ये सारी चीज़ें आपने डिटेल में पढ़ी हैं। अब हम बात करते हैं शाहजहां की। ठीक है, एक और चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें, जो भी चीज़ें आप पढ़ते हैं उनका आप रेगुलर रिवीजन जरूर करें। ठीक है, रेगुलर रिवीजन जरूर करें, और रिवीजन ही है जो जीके को बहुत स्ट्रांग बना सकता है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है भाई। ठीक है, जीके के अंदर केवल रिवीजन है। पढ़िए, किसी चीज को अच्छे से पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद आप आंख बंद करके उस चीज को सोचिए, उसके बारे में भूल के देखिए, है ना। जितना ओरली आता है उतना बोलिए, नहीं कोई चीज मिस हो रही है तो उसको देखिए, पढ़िए, फिर दोबारा से बोलने की कोशिश करिए। यानी कि पढ़ाई को पढ़ाई के तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा भाई। ठीक है, बहुत लाभ मिलेगा। बस ये है कि बोलना सीखिए, उस चीज को मेमोराइज करना सीखिए, और रेगुलर एक नियम बना के चलिए कि हाँ मुझे, देखो नियम किसी भी काम का अगर नियम है, जैसे मान लीजिए किसी की कोई दुकान है, उसने दुकान खोल रखी है, अगर वो नियम से दुकान खोलता है और नियम से बंद करेगा, स्वाभाविक उसकी दुकान चलेगी, पक्के में चलेगी। अब कोई व्यक्ति का टाइम ही नहीं है, कभी दुकान खोली कभी नहीं खोली, कभी जल्दी खोली कभी देर से खोली, है ना। अब किसी का कोई मतलब वो शेड्यूल ही नहीं है एक तरीके से, तो स्वाभाविक है वो व्यक्ति परेशान रहेगा, फिर बाद में कहेगा यार पता नहीं क्यों नहीं चल रही। तो हर एक चीज का सिस्टम है, अगर आप नियम से चलेंगे और एक शेड्यूल को लेकर चलेंगे तो स्वाभाविक है आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा भाई। ठीक है, चलिए शाहजहां के बारे में हम पढ़ते हैं। 1627 से लेके 1657 तक इसका कार्यकाल रहा है शाहजहां का। अब शाहजहां ने कैसे क्या किया, वो आधी कहानी तो हमने जहांगीर के बारे में जहांगीर के समय में ही पढ़ ली थी। शाहजहां यानी खुर्रम के बारे में किसने क्या क्या किया है, लेकिन आगे भी आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं शाहजहां के बारे में। 27 से 57 तक इसका समय रहा है, और खुर्रम यानी शाहजहां का जन्म हुआ था 1592 के लगभग। ठीक है, लाहौर में राजपूत शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई। आपको पता है ये जो लाहौर है इसको आपको नहीं भूलना है, क्योंकि इसी लाहौर में जहांगीर का मकबरा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है, लाहौर में, ये आपको बता दिया गया था। ठीक है, यहाँ ये जगत गोसाई लिखा हुआ है, बट ये जोधाबाई नहीं है। ठीक है, जोधाबाई नहीं है, ये जगत गोसाई को ही हमें याद रखना है। और जगत गोसाई को उसने जो है एक उपाधि दे रखी थी, शायद मलिका ए जमाल के नाम से, तो वो है। ठीक है, और देखिए शाहजहां का प्रथम विवाह 1610 में सफवी शासक मुजफ्फर हुसैन की पुत्री से, दूसरा विवाह 1612 में आसफ खां की पुत्री, ठीक है, अर्जमंद बानो। आप समझ रहे हो, देख रहे हो कि ये जो मुगल शासक हैं इनके दो दो तीन तीन चार चार विवाह हैं। ये तो लीगल हैं, इलीगल तो पता नहीं कितने होंगे। कहने का मतलब जो नाम दिए हैं, प्रमाणित हैं, उन नामों को भी हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। और जैसे अर्जुमंद बानो को, मुमताज को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वही उससे तो स्टोरी जुड़ी है। ताजमहल जो बना हुआ है वो मुमताज की याद में बना हुआ है, तो वो दुनिया जानती है। पर मुमताज का वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो है, वो केवल सही से पढ़ने वाला ही जानता है भाई। ठीक है, अब देखिए आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो यानी मुमताज महल से, और तीसरा विवाह जो है अब्दुल रहीम खान खाना की पौत्री शाहनवाज खां की पुत्री से हुआ था। अब देखिए जहांगीर के चार पुत्र थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार। बिल्कुल हम पढ़ चुके हैं। जहांगीर की मृत्यु के समय केवल दो पुत्र शहरयार और खुर्रम ही जीवित थे। यानी कि जहांगीर का जब लास्ट टाइम चल रहा था उस समय केवल उसके दो पुत्र खुर्रम और शहरयार, बस ये जीवित थे, क्योंकि इन्हीं में चल रहा था भैया, टक्कर इन्हीं में चल रही थी। क्योंकि खुसरो को तो वैसे ही मरवा दिया गया था, खुसरो अंधा हो ही गया था एक आंख से, तो खुसरो तो गया। और बाद में एक ये हो गया खुर्रम, शहरयार, परवेज। परवेज को भी कैसे भी करके साजिश से उसको भी मार दिया हुआ। ठीक है, अब देखो
नूरजहां अपने दामाद शहरयार को और आसफ खां अपने उत्तराधिकार अपने दामाद को, ठीक है, अपने दामाद को, यहाँ पे हम दामाद ऐड कर देंगे। ओके, तो नूरजहां अपने दामाद को शहरयार को और आसफ खां अपने दामाद खुर्रम या शाहजहां को। ओके, जहांगीर की मृत्यु के समय खुर्रम दक्षिण में था। जब जहांगीर की मृत्यु हुई थी ना, तो खुर्रम जो था वो दक्षिण में चला गया था, क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि खुर्रम को जबरदस्ती में कांधार भेजा जा रहा है और वहां उसकी वहां उस पर कुछ भी गलत हो सकता है, उसको शक हो गया था, तो वो दक्षिण चला गया था नाराज होकर। ठीक है, नूरजहां ने शहरयार को लाहौर में बादशाह घोषित कर दिया और ऐसी परिस्थिति में आसफ खान ने गद्दी को सुरक्षित रखने के लिए, देखो समझना, आसफ खान नूरजहां का भाई है, वो चाहता है कि खुर्रम यानी शाहजहां राजा बने। तो जब नूरजहां ने क्या किया, खुद से ही शहरयार को बादशाह घोषित कर दिया, कहाँ का, लाहौर का। अब आसफ खान ने क्या किया, आसफ खान ने गद्दी को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई, अब किसी को तो राजा बनाना पड़ेगा, इसने लाहौर में उसको बादशाह बना दिया, तो आसफ खान ने दिमाग लगाया जल्दी से किसी न किसी को आगरा की गद्दी पे, दिल्ली गद्दी पे बिठाना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उसने गद्दी को सुरक्षित रखने के लिए जो खुसरो है, खुसरो का पुत्र था दावर बख्श, जिसकी हत्या कर दी गई है खुसरो की, तो दावर बख्श को बादशाह घोषित कर दिया। किसने, आसफ खान। तो आसफ खान ने दावर बख्श को बादशाह घोषित कर दिया और नूरजहां ने शहरयार को बादशाह घोषित कर दिया। तो अब आप कहेंगे कि दो दो बादशाह, तो दो दो बादशाह तो अलग अलग शहर में, अलग अलग जगह तो हो सकते हैं, अलग अलग प्रांत में तो हो सकते हैं। एक को लाहौर में बना दिया पाकिस्तान का और एक को आगरा का बना दिया, तो क्या दिक्कत है। ठीक है, एक आगरा उत्तर प्रदेश है, एक लाहौर पाकिस्तान में। अब देखो, इसी बीच आसफ खान ने लाहौर पर आक्रमण कर, देखो कितना गेम खेला है कि भाई इधर उसने जो दावर बख्श है उसको राजा बना दिया, भैया तू गद्दी पे बैठा आराम से, मैं आ रहा हूँ अभी, मैं अभी देखता हूँ उसको। तो वो उधर शहरयार पे हमला करने चला गया। ठीक है, शहरयार को पराजित किया आसफ खान ने, क्योंकि आसफ खान बहुत अच्छा सैनिक था, स्वाभाविक है, और उसे अंधा कर दिया। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, शहरयार को अंधा ही कर दिया, तो अब कहां से राजा बनेगा ये। ठीक है, साथ ही दावर बख्श सहित, देखना अब दावर बख्श गद्दी पे बैठा है, तो दावर बख्श सहित शाही घराने के अन्य सदस्यों की भी हत्या कर दी। यानी कि उसने दावर बख्श को मार दिया जिसे राजा बनाया था, और दावर बख्श के अलावा जो भी प्रॉपर्टी के हिस्सेदार होंगे उनको भी निपटा दिया कि कोई बीच में ना पड़े खुर्रम के, शाहजहां के। ठीक है, उनकी भी हत्या कर दी आसफ खान ने। और इसी कारण दावर बख्श को बली का बकरा कहा जाता है। दावर बख्श को क्या कहा, बली का बकरा। बली का बकरा यानी कि इसको टेम्परेरी बना दो, बाद में इसको निपटा के अपन उसको बना देंगे। ठीक है, तब तब तक शाहजहां जो है आगरा पहुंच चुका था, तब तक शाहजहां जो है आगरा पहुंच चुका था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो शाहजहां है कहीं बाहर गया है ना, और ये जो नूरजहां है उसने लाहौर में शहरयार को बादशाह घोषित कर दिया है, आसफ खान ने दावर बख्श को घोषित कर दिया। ठीक है, और जो इसमें, हाँ, जहांगीर की मृत्यु के बाद में ये दोनों, और इधर शाहजहां जो है वो आगरा पहुंच चुका था, क्योंकि दावर बख्श की मृत्यु हो गई, तो अब तो शाहजहां को गद्दी पे बैठना है। अब देखो, उसने अबुल मुजफ्फर शिहाबुद्दीन मोहम्मद साहब किरान ए सानी की उपाधि, अब देखो राजा बनेगा तो राजा बनने के बाद कोई विशेष उपाधि धारण करनी पड़ेगी। हालांकि ये तो बहुत लंबा नाम हो जाएगा, आप इसको दिमाग में नहीं बैठा पाओगे, बट आप इसको याद कर लो बस केवल। ठीक है, किरान ए सानी, क्या लिखा हुआ है, किरान ए शानी। किरान ए शानी यानी ज्यादा सियाना था, ज्यादा सियाना था, सियाने को राजा बना दिया है। ठीक है, शाहजहां ने प्रारंभिक वर्षों में इस्लाम का पक्ष लिया, किंतु कालांतर में दारा जहां आरा के प्रभाव के कारण सहिष्णु बन गए। यहाँ पर जो शाहजहां है, शाहजहां के भी चार बेटे होंगे। ठीक है, दारा, सूजा, मुराद और औरंगजेब। ठीक है, चार बेटे कौन कौन होंगे, एक दारा होगा, एक सूजा होगा, एक मुराद होगा, ठीक है, और एक होगा औरंगजेब। ठीक है, ये शाहजहां के चार बेटे, और एक बेटी होगी जहां आरा बेगम। ठीक है, जहां आरा बेगम, जहां आरा बेगम एक बेटी है इसकी, शाहजहां की। तो शाहजहां के चार बेटे दारा, सूजा, मुराद और औरंगजेब, इन चारों बेटों में आपस में संघर्ष होगा, स्वाभाविक है। और कौन जीतेगा,
औरंगजेब, तो शाहजहां के बाद में औरंगजेब को राजा बनना है, ठीक है। जहां आरा बेगम उसकी बेटी होगी, कि अंतिम समय में ये जो औरंगजेब है ना, ये क्या करेगा, शाहजहां को भी जेल में डाल देगा, अपने पिता को ही, और बाद में कोई खबर फैला देगा शाहजहां की मृत्यु हो गई है, ठीक है, जबकि वो जिंदा है। और उस समय में शाहजहां की जो सेवा है, उसकी बेटी जहांआरा बेगम ने उसकी सेवा की थी, अपने पिता की तो करेगी वो, तो है ना। तो दारा, सूजा, मुराद और औरंगजेब, इनका भी चारों के नाम का भी एक लॉजिक है। जैसे मैंने उधर याद करा दिया, खुसरो, परवेज, शाहजहां, शहरयार, ठीक है। खुश रहो परवेज सारा जहां घूमो शहर में यारों के साथ, ठीक है। यहां पर क्या है, दारा, सूजा, मुराद और औरंगजेब। दारा, सूजा, मुराद से हम ऐसे याद रखेंगे, देखो दारा से दारा सिंह पहलवान हुआ करते थे हमारे, ठीक है। दारा सिंह एक पहलवान, बहुत नाम है उनका। तो दारा सिंह जब किसी से लड़ते थे ना, तो उसको मार मार के सुजा देते थे, ठीक है, दारा सुजा, दारा ने उसको सुजा दिया। और मुराद यानी कि जो पहलवान है जो सूझ गया है, वो मुराद कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है ईश्वर से, हे ईश्वर मुझे इस पहलवान से बचाओ, ठीक है। औरंगजेब, औरंगजेब का मतलब और जेब से विक्स निकालता है, अपने चेहरे पे लगा लेता है, ठीक है, औरंगजेब यानी जेब से। दारा, सूजा, मुराद और औरंगजेब, औरंगजेब तो वैसे ही याद रहता है, बट आप इसको चारों बेटों को याद करके रखेंगे क्योंकि इनका बड़ा महत्व है, आगे जाके आपको समझ में आएगा। अब देखिए, सहिष्णु बन गया यानी सभी धर्म को वो रिस्पेक्ट देने लगा। शाहजहां ने 1636 से 37 में सिजदा व पाबोस प्रथा को समाप्त कर दिया, जबकि ये चालू किसने किया था, बलबन ने, ठीक है। सिजदा और पाबोस, सिजदा मतलब सुल्तान के सामने हाथ बांध के खड़े होना, पाबोस यानी सुल्तान के पैरों को चूमना, तो ये प्रथा शाहजहां ने समाप्त कर दी। ये भी आपसे कभी पूछी जा सकती है कि सिजदा और पाबोस की प्रथा समाप्त किस मुगल शासक ने करी, तो शाहजहां ने, ठीक है। क्योंकि वो क्या बन गया है, सहिष्णु बन गया है। सहिष्णु यानी सभी धर्म को रिस्पेक्ट देगा। उसके स्थान पर चार तस्लीम की प्रथा शुरू की गई। चार तस्लीम यानी चार ऐसे ज्ञान की बातें धर्म से संबंधित होनी चाहिए। शाहजहां ने पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पहनने की मनाही कर दी। शाहजहां ने बोला कि जो बादशाह है वो पगड़ी ना पहने, और पगड़ी पहनेगा तो उसके कोई तस्वीर ऐसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होना उसको स्पेशल बताना, तो वह उसकी अपनी सोच होगी, ठीक है। शाहजहां ने मतलब एक प्रकार से मनाही कर दी थी। शाहजहां ने इलाही संबत, देखो 1583 बहुत इंपॉर्टेंट है, इलाही संबत। ये भी हमने जो है दो चीजें अकबर के समय में हमने पढ़ी थी। एक पढ़ा था हमने दीन इलाही धर्म, 1582, ठीक है। अकबर ने 1582 में दीन इलाही धर्म चलाया था, जिससे अकबर के सब लोग फैन हो गए थे। अगर मैंने ये ऑब्जेक्ट उस समय नहीं बताया हो तो आप उसको याद रखिए, और बता दिया तो आपको अच्छी बात है, ठीक है। 1583 में इलाही संबत शुरू करी थी, तो सोचिए इलाही संबत, इसका भी मैं ऑब्जेक्ट बताता हूं क्योंकि ऑब्जेक्ट से ही ये कंठस्थ याद रहते हैं भाई। इलाही संबत यानी एफएम, एफएम, एफएम यानी एफएम यानी रेडियो। तो भैया एफएम पर इलाही संबत के बारे में जानकारी दी जा रही है कि इलाही संबत इस्लाम धर्म के लोगों के लिए शुरू कर दी गई है, ठीक है। तो 1583 इलाही संबत याद रखना है, 1582 हमें फैन से याद रखना है कि दीन इलाही धर्म चलाया तो सब लोग अकबर के फैन हो गए, ठीक। तो 82 और 83, अब उसी पैटर्न को क्या किया यहाँ पर इसने, जो है 1583 ईस्वी जो इलाही संबत चल रही थी अकबर के समय से, तो इसने उसकी जगह हिजरी संबत को अपनाया। तो देखो 1583 के स्थान पर, मतलब जो इलाही संबत थी उसके स्थान पर इसने हिजरी संबत को स्टार्ट किया, यानी 622। वही हिजरी संबत जो मोहम्मद साहब के मक्का मदीना की यात्रा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मोहम्मद साहब का जन्म 570 में, उनकी मृत्यु 632 में हुई थी, और 622 में उन्होंने मक्का मदीना की यात्रा की थी, 610 में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झरोका दर्शन, तुलादान प्रथा, हिंदू राजाओं के माथे पर तिलक लगाने की प्रथा को इसने जारी किया। मतलब ये सारी जो प्रथाएं थी कि अगर कोई हिंदू है तिलक लगा रहा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। तुलादान प्रथा, किसी को एक तराजू पे बैठा के उनके वजन के बराबर किसी चीज को बांट दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अहमदाबाद के चिंतामणि मंदिर की मरम्मत करवाई, और खंबात के नागरिकों को अनुरोध पर वहां पर गौ हत्या भी बंद करवा दी, ठीक है। पंडित जगन्नाथ, चिंतामणि, कविरिंदाचार्य, सुंदरदास, अनेक हिंदू विद्वानों को दरबार में आश्रय दिया, सपोर्ट किया इन्होंने, है ना। जहांगीर के पुत्र शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था, बिल्कुल हम पढ़ चुके हैं शुरू से ही। शाहजहां के समय पुर्तगालियों से मुगलों का संघर्ष हुआ,
आपने पढ़ा था पिछली क्लास में कि 1608 में कैप्टन हॉकिंस यानी अंग्रेजों का आगमन हमारे हिंदुस्तान में हो चुका था। अभी हम पढ़ रहे हैं 1627 से लेके 1657 के बीच की कहानी। तो स्वाभाविक है अंग्रेजों की यहाँ पर एंट्री हो चुकी है। अब धीरे धीरे अंग्रेज आएंगे, पनपेंगे और अपनी जो है कहीं ना कहीं फैक्ट्री ओपन करेंगे, कोठी स्थापित करेंगे। तो फैक्ट्री ओपन करना यानी कोठी स्थापित करना। तो बताते हैं 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एक व्यापारिक कोठी स्थापित की। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में सबसे पहला अंग्रेज जो बताया जाता है वो 1608 में कैप्टन हॉकिंस बताया जाता है। ठीक है, अब वो आया तो उसने अनुमति ली होगी, जहांगीर से पूछा होगा, जहांगीर ने उनको बोल दिया होगा भैया ठीक है ऐसा कर लो, समझ रहे हो। तो वो सारी चीजें हैं, एंट्री जहांगीर से ही हुई है। अब ये 1600 अप्रोक्सीमेट भी हो सकता है कि 1600 में ही पढ़ते अपन ईस्ट इंडिया कंपनी 296 के 257 ऐसा कुछ है, 217 है ना। ईस्ट इंडिया 217 भागीदारी थे, 217 की लोगों की अंग्रेजों की टीम थी जो हमारे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आई और उसने भैया समझ लो कि बहुत रहना मुश्किल कर दिया भारत के ही लोगों के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सब चीजें आएंगी आपके सामने। 1628 से 1629 में बुंदेलखंड के राजा जुझार सिंह का भी विद्रोह हुआ। तो ये जो जुझार सिंह है बुंदेलखंड के राजा हैं, तो इन्होंने शाहजहां के समय में विद्रोह किया था। अब वो बात अलग है कि जुझार सिंह के जो पिता या दादा होंगे वीर सिंह बुंदेला, तो वीर सिंह बुंदेला जहांगीर का के समय में था। वीर सिंह बुंदेला की जहांगीर से मित्रता थी। अब वीर सिंह बुंदेला के बाद में जुझार सिंह आया, तो जुझार सिंह ने विद्रोह करा था। क्यों किया था उसका एक रीजन है, क्योंकि ये जो जुझार सिंह है तो ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर इनसे कुछ हिसाब किताब मांगा था, यानी कि इनके पास कुछ अपार धन संपत्ति आ गई थी तो उसका कुछ हिसाब मांग लिया था शाहजहां ने और कुछ कम पैसे मतलब कर वगैरह लगा दिया था। क्योंकि इनका जो है कुछ कबीले के सरदार थे उनसे विवाद हुआ था जुझार सिंह का, और फिर उनको वहाँ से हटा के उनका जो भी है खजाना आपने हैंडओवर कर लिया था। बाद में इसने बात रखी शाहजहां ने कि भाई हमें भी उसमें से कुछ दो, तो ये नाराज हो गए तो बाद में विद्रोह किया, ऐसा कुछ है। मतलब अभी आगे डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के आप बुंदेलखंड के राजा, आपको तो बुंदेलखंड के राजा होता है वीर सिंह बुंदेला। अब वीर सिंह बुंदेला हमेशा तो रहेंगे नहीं, तो यहाँ पर है जुझार सिंह। ठीक, 1628 में खाने जहां लोधी ने भी विद्रोह किया, जुझार सिंह भी जूझ गए और खाने जहां लोधी ने भी विद्रोह किया। तो ये थोड़ा बहुत दिया है कि शाहजहां के समय में ये विद्रोह हुए हैं, अभी आगे युद्ध वगैरह सब दिए हैं। कई युद्धों और संधियों के पश्चात गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर मुगलों के अधिकार में आ गए, परंतु कांधार उनके हाथ से निकल गया। शाहजहां ने औरंगजेब को दक्षिण का गवर्नर नियुक्त किया था। शाहजहां ने बोला था तुम दक्षिण वाला एरिया, औरंगजेब से बोला देखो। औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खां से दक्षिण में अनेक भू राजस्व सुधार करवाए। अब दक्षिण का गवर्नर बना दिया उसने औरंगजेब को, तो औरंगजेब वहां दक्षिण वाला एरिया देख रहा है, लेकिन औरंगजेब ने उस दक्षिण वाले एरिया जो है उसमें मुर्शीद कुली नामक व्यक्ति से कुछ सुधार करवा दिए भू राजस्व के। तो इस मुर्शीद कुली को दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने देखो इसको पहले से ही बोल्ड करके रखा है, अलग से इसको कलर दे दिया, येलो कलर दे दिया है ना। तो दक्षिण का टोडरमल, ये प्रश्न है कि दक्षिण का टोडरमल किसे कहते हैं, तो भैया मुर्शीद कुली को दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है। ठीक है, अब एक और चीज आपको पता है, ये टोडरमल सुना सुना सा नाम है ना, क्योंकि हमने जब अकबर के नवरत्न पढ़े थे तो उसमें 5वें नंबर पे हमने टोडरमल को पढ़ा था। और टोडरमल का काम क्या था वहां पे, भू राजस्व से संबंधित सुधार। ठीक है, तो दक्षिण का टोडरमल जो है, दक्षिण का टोडरमल कहा गया है, किसको कहा गया है, मुर्शीद कुली खां को कहा गया है। शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग, शाहजहां का जो काल है, शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा गया है, क्योंकि इस समय भैया बहुत कुछ प्रॉपर्टी जो थी यहाँ पर विरासत में आ चुकी थी। बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है, चार चार राजा उसके दादा परदादा है ना, चार चार पीढ़ियां निकल गई हैं, तो स्वाभाविक प्रॉपर्टी की कमी थोड़ी होगी। अब देखो, क्योंकि इस काल में कला, स्थापत्य और वैभव अपने उच्चतम स्तर पे थे। ठीक है, और देखिए अब शाहजहां ने क्या क्या बनवाया भाई।
दिल्ली का लाल किला, ये तो बचपन में स्कूल टाइम में ही याद करा देते हैं भैया, दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया, ताजमहल भी शाहजहां ने बनवाया, बच्चों को रटा देते हैं एलकेजी यूकेजी में। जामा मस्जिद, ओके, ध्यान रहे ये जामा मस्जिद जो है ना, ये चार है। कितनी है? चार जामा मस्जिद और दो मोती मस्जिद, ये ध्यान रखना। मोती मस्जिद कितनी है? दो। और जामा मस्जिद कितनी है? चार। जामा मस्जिद तो हर शहर में होती है, बड़ी बड़ी मस्जिद होती है, दिल्ली में भी सुनी होगी ना आपने। तो ये जो मेन जो मुगलों की बनाई गई जामा मस्जिद है वो चार है, बाकी की तो हर शहर में हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। बड़ी मस्जिद तीन, जामा मस्जिद बोल देते हैं। तो देखिए यहां पर हमें याद रखना है इन चार मस्जिदों को और इनके निर्माणकर्ताओं को, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे उसकी ट्रिक है, इस वजह से हमें इतना कॉन्फिडेंस है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो मस्जिद का कलर कैसा होता है? मस्जिद का कलर कैसा होता है? तो आप कहेंगे सर मस्जिद का कलर होता है सफेद, ठीक है। तो देखो मैंने सफेद लिख दिया, जो मेरे हिसाब से यहाँ पर, समझ रहे हो ना, इंग्लिश में जीके पढ़ा रहा हूँ, मैं जीके का टीचर हूँ ना कि इंग्लिश का। तो अल्फाबेट में थोड़ा बहुत अगर वैसा है ना, तो उसको वो मत करना, क्योंकि मेन है ट्रिक काम कर रही है, अपनी ट्रिक को हमें याद रखना है, ऑब्जेक्ट्स को याद रखना है ना। तो उसमें ये नहीं कि भाई ये सफेद ऐसे थोड़ी लिखेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं, अपन को सफेद समझ में आ रहा है ना, सफेद सफेद अपन ये ट्रिक बना रहे हैं ना अपन, तो इसलिए चलेगा भाई, है ना, उसकी टेंशन मत लेना। अब देखो, तो एक स्टूडेंट से पूछा कि मस्जिद का कलर कैसा होता है, तो वो कहता है सफेद होता है। मैंने बोला इसके अलावा? बस सफेद होता है बस। देखो वैसे BUS बस होता है ना, मुझे ही पता है, आपको भी पता है, बट हमें तो याद करना है ना। अब देखो यहां पर हम याद कर रहे हैं क्या? जामा मस्जिद को हम यहाँ पे याद कर रहे हैं, जामा मस्जिद। तो आपका एक कंसेप्ट क्लियर होता है कि जामा मस्जिद कितनी है? चार। कॉन्फिडेंस से बता सकते हो कौन सी मस्जिद कहां पर और किसने बनवाई, ये इसकी ट्रिक लिखी हुई है, ठीक है। तो देखो एस जो लिखा हुआ है, एस यानी कि एक मस्जिद जो है वो कहां पर है? संभल। अब जो संभलगढ़ है या संभलपुर है, जो भी, चलो संभलपुर बोल देते हैं, जो भी आप, अभी अपन आगे देख लेंगे, ठीक है। और यहां पर एफ है, तो सेकंड नंबर की है भैया फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, ठीक है। यही तो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको एक बार में नहीं आएंगी, जब आपको हम बताएंगे, कोई टीचर बताएगा आपको कि भाई ये तो आपके दिमाग में घुसेंगे, और ये इस लॉजिक से बता दिया तो आपके दिमाग में घुसेंगे, ठीक है। इसीलिए तो टीचर की आवश्यकता होती है, स्टूडेंट को बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता, सच्चाई है। कोई इस बात को स्वीकार करे अथवा ना करे, कोई कितना ही होशियार बना रहे, क्योंकि उसके कई सारे गुरु बन जाते हैं आज के समय में। तो कई सारे गुरु हैं भैया, मैथ पढ़ रहा है तो पता पड़ा पांच पांच लोगों के कोर्स खरीद रखे हैं, पांच पांच, और कोर्स एक का भी कंप्लीट नहीं करा। तो क्या होता है कि स्टूडेंट का स्टेटस बता देता है, फेसबुक का स्टेटस, है ना, इंस्टाग्राम का या व्हाट्सअप का जो है, वैसे फेसबुक का स्टेटस से पता चल जाता है किस टीचर को ज़्यादा, है ना। तो स्टेटस क्यों डालते हैं कि भैया इससे पता चलता है कि हम समझ रहे हैं, अपने आप पता चल जाता है। तो कहने का मतलब एक सादे सब सदे और सब सादे सब जाए, यानी कि अगर आप लिमिटेड गुरु बनाओगे और लिमिटेड सोर्स होगा आपके पास, तो आप स्वाभाविक उस पर अच्छा वर्क करोगे। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारा सोर्स है, बहुत सारे अलग अलग, आपने वो टीचरों से पढ़ रहा है, मैथ पढ़ा जैसे, तो मैथ में चार टीचरों से पढ़ोगे तो चार लोगों का अलग अलग कंसेप्ट होगा, अलग अलग चीजें होंगी। चीज वो ही रहती है, मैथ मैथ ही है, क्वेश्चन वो ही रहेगा, बट पैटर्न में अंतर आ जाता है। तो वहां होता है कंफ्यूजन शुरू। एक टीचर का पूरा कोर्स करो, शुरू से लास्ट तक करो, उसका फिर रिवीजन करो, दो चार बार और रिवीजन करो, फिर देखो तुम्हें कोई कमी दिख रही है तो दूसरे टीचर को पकड़ो, है ना। पर एक बार में पहले एक टीचर का पूरा कोर्स करके देखो, और उसका रिवीजन करो, और उसको दो चार बार रिपीट कर लो बढ़िया से, ठीक है। तब देखो कि हाँ, कि मुझे इस चीज की जरूरत है या नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने आपको बताया, एक तो बता दिया भैया संबलपुर, दूसरा बता दिया मैंने आपको फतेहपुर सीकरी, ठीक है। तो ये जो फतेहपुर सीकरी है, ये एफ से हो गया फतेहपुर सीकरी। ए जो दिया हुआ है, तो ए से बनेगा आपका आगरा, ए से बनेगा आपका आगरा। और यहां लगा हुआ है डी, तो डी से बनेगा आपका दिल्ली। यानी अब आप कह सकते हैं कि भैया चार चार जगह जामा मस्जिद थी, एक संबलपुर में थी, एक फतेहपुर सीकरी में थी, एक आगरा में थी, और एक दिल्ली में थी, ठीक है। तो यहां पर SFAD का मतलब स्थान है, ओके, जगह।
और यहाँ पर BASS बस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो है ना ये शासक है, मुगल शासक, यानी कि ये राजा के नाम है। अब राजा के नाम में क्या है, देखो यहां से बी से बनेगा बाबर। बाबर ने, देखो आपने पढ़ा होगा संभलपुर है कि संभलगढ़ है, संभलगढ़ बोलते हैं शायद, उत्तर प्रदेश में, यूपी में है शायद, जो भी है, ठीक है। ये वाला संभलगढ़ जो है ना यूपी वाला है। तो यहाँ पर संभलगढ़ में बनाया, संभलगढ़ या संभलपुर आप अपने हिसाब से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। मैंने पुर लिख दिया तो क्या होता है, कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं स्टूडेंट तो उनको लगता है अरे सर तो संभलगढ़ था, आपने पुर लिख दिया था। तो मैंने बताया ना कि संभलगढ़ भी हो सकता है, ये आप अपने हिसाब से देख लें, ठीक है। अब देखो फतेहपुर सीकरी। अब यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि यहाँ बी से बाबर है, ए से अकबर है, एस से शाहजहां और यहाँ भी एस से शाहजहां। यानी कि आगरा और दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया, फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद का निर्माण अकबर ने करवाया, और जो संभलगढ़ है, संभलगढ़ की जामा मस्जिद का निर्माण बाबर ने करवाया। बात समझ में आ गई। तो चार ये। अब सुनिए एक और चीज, इनको आप ऐसे करके ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऐसे करके अगर ये अल्फाबेट लिख लिए हैं तो ये एरो आप ऐसे लगा सकते हैं, इससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। आप कॉन्फिडेंस से कह सकते हो कि संभलगढ़ उत्तर प्रदेश में बाबर ने बनवाई जामा मस्जिद, फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाई, और आगरा में शाहजहां ने, दिल्ली में भी शाहजहां। ओके, तो ये जामा मस्जिद का कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका। इस चीज को आपको याद रखना, ठीक है। शासक बी से बाबर, ए से अकबर, एस से शाहजहां और एस से शाहजहां। जे तो है नहीं इसमें, जे होता तो जहांगीर हो जाता। अब यहां पर अगर कंफ्यूजन हो तो देखो ए से यहाँ शाहजहां के पहले तो अकबर ही पढ़ोगे ना, शाहजहां के बाद में आया था औरंगजेब, तो ए से औरंगजेब तो कर ही नहीं सकते ना, क्रम है वो, तो सीधी सी बात है। चलिए अब बात आती है मोती मस्जिद की। तो मोती मस्जिद दो हैं, मेन जो मोती मस्जिद है वो दो है। तो एक तो बनवाई किसने, शाहजहां ने, जो तुम्हें लिखा ही दिख रहा है, ओके। और दूसरी बनवाई किसने, औरंगजेब ने। दूसरी किसने बनवाई, दूसरी बनवाई औरंगजेब। सिंपल, बस ये यहां पर मोती मस्जिद का नाम आ गया। तो आगरा की मोती मस्जिद है। मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया। ताजमहल 1632 में ताजमहल बनने का कार्य शुरू हुआ, और ताजमहल कंप्लीट होता है 1654। यानी कि इस ताजमहल को बनने में भैया 22 वर्ष लगे थे। कितना समय लगा था, 22 वर्ष लगे थे, 22 ईयर्स, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए 1632। आप एक कॉन्फिडेंस से भी ईयर बता सकते हो कि ताजमहल का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ। कुछ चीजों को ऐसा बिल्कुल एक्यूरेट करके रखिए कि किसी को अगर आप आंकड़े बता दो तो वो सिर को जाने लगे, यार इसको इतने अच्छे से पता कैसे है। बट जुगाड़ है अपनी अपनी कि कैसे याद करा है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 1632, ओके, इसको हमने एक ट्रिक से याद करा है कि ताज मैंने बनवाया है भैया, ओके, ताज मैंने बनवाया है। यानी कि आप खुद भी कह सकते हो, मन में याद कर सकते हो कि ताज मैंने बनवाया। तो बस स्वाभाविक है, ताजहां जब भी ताजमहल किसी को दिखाता होगा तो यही कहता होगा, देखो ताज मैंने बनवाया, और कोई बनवा ही नहीं सकता है ना। तो ताज मैंने, मतलब, और फिर याद रख लो क्या, किसको कितना समय लगा, 22 साल लगे, ठीक है। इसको बनवाने में 22 साल लगे, तो 1632 से 1654 हो गया। इसका वास्तुकार ईशा, याद रहे यहां पर दो नाम आते हैं। एक तो आता है वास्तुकार ईशा खां, एक नाम आता है अहमद लाहौरी। अहमद लाहौरी, अहमद लाहौरी, ठीक है। अहमद अहमद लाहौरी जो है वो निर्माण करता, ठीक है। यानी एक ने क्या किया, एक ने इसका डिजाइन तैयार कर दिया, वो हो गया वास्तुकार इंशा खां, ठीक है। और इसको निर्माण करने वाला, इसको बनाने वाला, कंस्ट्रक्शन करने वाला जो है वो अहमद लाहौरी हो गया। तो ये दो नाम हमें ताजमहल से जुड़े हुए हैं, वो याद रखने हैं ना। ताजमहल में संगमरमर राजस्थान की मकराना खदान, बहुत इंपोर्टेंट है राजस्थान की मकराना खदान। राजस्थान में संगमरमर मिलता है, हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में भी संगमरमर खूब मिलता है, मतलब अच्छा खासा मिलता है, ठीक है। तो राजस्थान की मकराना खदान से संगमरमर मंगाई गई थी। ताजमहल में शाहजहां तथा उसकी पत्नी मुमताज महल यानी अर्जुमंद बानो को दफन किया गया है। तो ये जो ताजमहल है, इस ताजमहल के अंदर जो है
अर्जुमंद बानो यानी मुमताज और शाहजहां, ये तो हर किसी को पता है भाई, ठीक है। शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम दिन आगरा के किले में बंदी के रूप में गुजारे। मैंने अभी आपको बताया भी था कि ये जो शाहजहां है इसको औरंगजेब ने जेल में कैद करके रखा था और फिर बाद में खुद राजा बना ही है, स्वाभाविक है। और कुछ लोगों ने ये खबर फैला दी थी कि शाहजहां की मृत्यु हुई जबकि शाहजहां जीवित था। तो ऐसा करके कि स्ट्रगल वाला टाइम मान के चलिए इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो है बंदी के रूप में गुजारे, यानी ऐसा भी बोल सकते हैं कि शायद जहाँ तक है कि जो औरंगजेब है वो 1627 1657 1658 के लगभग वो राजा बन तो गया था, बट शायद ये जीवित था उस समय में, लेकिन ये धीरे धीरे मृत्यु डिप्रेशन में चला गया। मुमताज की मृत्यु हुई ना, तो डिप्रेशन में चला गया टोटल, फिर ये कोई काम का नहीं रहा शाहजहां भाई, ठीक है। मकबरा आगरा के ताजमहल में ही है। शाहजहां का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां के द्वारा किए गए निर्माण कार्य, चूंकि हमने निर्माण कार्यों में इन शब्दों को पढ़ लिया है तो वो आपका कंसेप्ट वैसे भी क्लियर है, ओके। दीवाने आम, दीवाने खास, ये नाम हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं तो ये कॉमन नेम है, इनमें कोई अलग बात नहीं है ना, इसलिए इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दिल्ली का लाल किला, न्याय की तराजू, ये इंपॉर्टेंट चीज है। न्याय की जंजीर जहांगीर ने बनवाई, न्याय की तराजू शाहजहां ने बनवाई। संगमरमर के शेरों के गले में घंटियां इल्तुतमिश ने लगवाई, ठीक है। कोहिनूर हीरा जड़ित तख्ते ताउस, ये जो तख्ते ताउस है ये बेबादल खां की देखरेख में बना था, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यहां पर जब कोहिनूर लगता है, इस पे कोहिनूर हीरा जड़ता है, तो यहां पर इसको बोला जाता है मयूर सिंहासन। क्या बोला जाता है? मयूर सिंहासन, इसको बोला जाता है मयूर सिंहासन, ओके। भोपाल की ताजुल मस्जिद, शाहजहां बेगम लिखा आता है, वैसे शाहजहां बेगम लिखा आता है कि शाहजहां बेगम ने बनवाई थी, तो शाहजहां की बेगम और शाहजहां ने मिलकर बनवाई होगी भोपाल की ताजुल मस्जिद, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शाहजहां उच्च कोटि का गायक था, वीणा बजाने का शौकीन था। तो शाहजहां भाई वीणा बजाने का शौकीन था और अकबर नगाड़ा बजाने का शौकीन था और जहांगीर चित्रकारी का शौकीन था, ओके। शाहजहां के पुत्र दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब, चारों नाम मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं। और औरंगजेब के मध्य उत्तराधिकार बनने के लिए युद्ध हुआ जिसमें औरंगजेब की विजयी हुई। औरंगजेब विजयी हो गया और अंत में औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया जहां उसकी मृत्यु हो गई। शाहजहां के शासनकाल में कुछ यूरोपीय यात्री भी आए। जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया, तो यहाँ पर शाहजहां के शासनकाल में यूरोपीय यात्री आए, ठीक है। तो कौन कौन आया भैया? फ्रांसीसी वर्नियर, ट्रेविनियर और इटली के से पीटर मुंडी निकाला, तीन आए थे। फ्रांसिस वर्नियर, ट्रेविनियर और पीटर मुंडी निकाला हो। यहाँ पर तीन नाम दिख रहे हैं, कभी भी इनके नाम भी पूछे जा सकते हैं कि तीनों किस मुगल शासक के दरबार में आए, ये भी पूछा जा सकता है, तो आपकी नॉलेज में होना चाहिए, ओके। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। शाहजहां के विरुद्ध जो है वो विद्रोह, शाहजहां के विरुद्ध विद्रोह के बारे में पता पड़ता है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि शाहजहां के विरुद्ध किसने विद्रोह किया। जैसे यहाँ लिखा हो खाने जहां लोधी का विद्रोह हुआ, ठीक है, 1628 से 1631 में। अब देखिए खाने जहां लोधी से क्यों हुआ विद्रोह, जैसे उधर हमने पढ़ा था जुझार सिंह बुंदेलखंड का, क्यों पढ़ा अभी आपको समझ में आए। खाने जहां लोधी का विद्रोह शाहजहां के शासनकाल का प्रथम विद्रोह था, ओके। तो देखो 1627 में राजा बना तो 28 में पहला विद्रोह हुआ, किससे हुआ? खाने जहां लोधी से। खाने जहां लोधी 1626 में राजकुमार परवेज की मृत्यु के पश्चात दक्कन का सूबेदार था, ठीक है। अब राजकुमार परवेज की मृत्यु हो गई, दक्कन का सूबेदार इसे बना दिया गया होगा, जिसका मुख्यालय बुरहानपुर था। बुरहानपुर कुछ बताया था मैंने आपको, जो मुमताज है, मुमताज की जो मृत्यु है वो कहाँ हुई थी? बुरहानपुर में, ठीक है। बाद में जाके मुमताज को यहाँ आगरा के ताजमहल में दफनाया गया था। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात अशांति का लाभ उठाते हुए खाने जहां लोधी, ठीक है, अहमदनगर के सुल्तान निजाम शाह से समझौता करके, अब खाने जहां लोधी ने क्या किया, ये अपनी दाल गलाने के चक्कर में है, क्योंकि ये सूबेदार है तो स्वाभाविक है अच्छा सैनिक होगा, तो इसने क्या षड्यंत्र रचा कि अपन एक काम करते हैं, अहमदनगर के निजाम से मिल के
अपन इनको हराने की कोशिश करते हैं शाहजहां को, और शाहजहां एक बार हार गया, हट गया अपने पद से, तो फिर तो भैया मजा आ जाएगा। ठीक है, तो भैया निजाम शाह से समझौता करके 3 लाख रुपए में बालाघाट का क्षेत्र अहमदनगर को सौंप दिया। 3 लाख रुपए ले लिए और अहमदनगर को दे दिया, सौंप दिया। महावत खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त कर दिया। ये वही महावत खां है, देखो हमने पढ़ा ना, महावत खां भी विद्रोह करेगा, वही महावत खां। जहांगीर ने इस महावत खां से कहा था, और पर भी वो खुसरो को अंधा कर दिया था इसने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराधिकारी का युद्ध 1657 में शाहजहां बीमार पड़ गया। ठीक है, 1657 में। इस समय शाह सूजा, देखो दारा सूजा मुराद, शाह सूजा, सूजा जो था वो बंगाल में, मुराद जो था वो गुजरात व मालवा में, और औरंगजेब था दक्षिण में, क्योंकि हमने दक्षिण का गवर्नर नियुक्त किया था, ये पढ़ा है पहले। और दक्षिण में औरंगजेब ने मुर्शिद कुली से सुधार करवाए थे, इसलिए दक्षिण का टोडरमल मुर्शिद कुली को कहते हैं। दारा शिकोह शाहजहां के पास आगरा में था भैया। दारा शिकोह, जैसे मैंने जहांआरा बेगम बताया था, तो दारा शिकोह जो है वो शाहजहां की सेवा कर रहा था, आगरा में। शाहजहां ने दारा शिकोह को बली अहद या उत्तराधिकार घोषित किया। अब जो सेवा करेगा भैया पिता की, तो पिता तो उसी बेटे की सोचेगा ना। तो शाहजहां का विचार था कि भैया ये दारा को ही राजा बनवाओ। ठीक है, बट औरंगजेब थोड़ी बनने देगा। अब देखो, तो यहां पर ये लिखा हुआ है दूसरा, 60,000 का मनसब व शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दे दी। तो शाह बुलंद इकबाल और बलीहद बोला गया है किसको? दारा शिकोह को। तो दारा अकेला भी बोलते, दारा शिकोह पूरा नाम हो गया, उधर शाह सूजा हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या है, शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी। लैन पुल ने दारा को लघु अकबर कहा है। तो हो सकता है आपसे ये भी प्रश्न कभी कर दे कि भैया लघु अकबर किसे कहा गया है? लघु अकबर कहा गया है दारा शिकोह को, क्योंकि शाहजहां उसने उसको अपना उत्तराधिकारी माना था, लेकिन औरंगजेब ही उत्तराधिकारी बना, लेकिन चाहता वो यही था। ठीक है, इसी समय शाहजहां के मृत्यु की अफवाह फैल गई। ठीक है, अफवाह की सूचना पाकर शाहजहां के तीनों पुत्र गद्दी की प्राप्ति हेतु आगरा की ओर बढ़े। तीनों पुत्र। ठीक है, अब देखो, एक तो वही था। अब क्या होता है, इन भाइयों में आपस में युद्ध होती है। तो यहां पर लिखा हुआ है बहादुरगढ़ का युद्ध, और यहां पर एक लिखा हुआ है धर्मट का युद्ध। ठीक है, और यहां पर ईयर दी है 1658 की। ठीक है, तो यहां पर एक हुआ था बहादुरगढ़ का युद्ध, एक हुआ था धर्मटगढ़ का युद्ध। आपको पूरी डिटेल अगर याद करनी है तो करो, अन्यथा आप ये जरूर याद रखो कि बहादुरगढ़ का युद्ध कब हुआ था और किस किस के बीच में हुआ था, कौन जीता था। ठीक है, हालांकि जीतना औरंगजेब को ही है, तभी तो औरंगजेब राजा बनेगा ना। अब देखो, यह युद्ध बनारस के निकट सुलेमान शिकोह, दारा शिकोह, सुलेमान शिकोह। तो यहां पर सुलेमान शिकोह व आमेर के राजा जयसिंह, तो यहां पर क्या है, जयसिंह और सुलेमान शिकोह दो, तथा शाह सूजा के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, तो शाह सूजा और इसके, क्योंकि इनको भेजा होगा लड़ने के लिए, जिसमें शाह सूजा पराजित होकर बंगाल भाग गए। ठीक है, तो सूजा तो गया, एक भाई तो चला गया। अब बचा कौन? दारा, मुराद और औरंगजेब, है ना। तो दारा, मुराद और औरंगजेब की कहानी भी देखिए। तो यहां पर सुलेमान शिकोह और आमेर के राजा जयसिंह की एक सेना थी। उन्होंने शाह सूजा के मध्य ये युद्ध लड़ा, जिसे बोलते हैं बहादुरगढ़ का युद्ध। तो सब सोच रहे थे शाह सूजा जो है ना बड़ा बहादुर है, तो लेकिन वो वहां से भाग गया, बंगाल चला गया। ठीक है, तो बहादुरगढ़ में शाह सूजा जो है वो चला गया। अब देखिए, धर्मट का युद्ध होता है 1658 में। यह युद्ध उज्जैन के निकट जसवंत सिंह और कासिम खां, यहाँ पर क्या है, जसवंत सिंह और कासिम खां की टीम है। यहाँ पर मुराद बख्श व औरंगजेब की संयुक्त सेना। तो यहाँ पर मुराद औरंगजेब के साथ में है। ठीक है, तो अभी दारा शिकोह तो बाद में आएगा, लेकिन यहाँ पर मुराद बख्श और औरंगजेब की संयुक्त सेना है, इनके बीच में युद्ध होता है, जिसमें शाही सेना पराजित हुई। ठीक है, जसवंत सिंह के द्वारा युद्ध क्षेत्र से भागने के कारण उसकी रानी जोधपुर के किले का दरवाजा खोलने से मना कर दिया था। कहने का मतलब यह है कि जसवंत सिंह के द्वारा ये जो कासिम खां और जसवंत सिंह उज्जैन के निकट जो थे, मुराद बख्श और औरंगजेब की संयुक्त सेना के मध्य में हुआ था, जिसमें शाही सेना जो थी वो पराजित हो गई थी। अब देखिए, सामूगढ़ का युद्ध, ये भी 58 में। ये तीनों की ईयर एक है, तो अपन इनको तीनों को आपस में जोड़ देंगे, बट थोड़ा सा ध्यान रखना है कौन कौन से युद्ध में कौन था।
सामूगढ़ का युद्ध आगरा के निकट दारा शिकोर औरंगजेब के बीच में, ये इंपॉर्टेंट युद्ध है क्योंकि यहाँ पर जो दारा शाहजहां की सेवा कर रहा था, तो औरंगजेब के बीच ये युद्ध होगा जिसके द्वारा शिको पराजित होकर युद्ध भूमि से भाग गया। ओके, विजयी होने के बाद औरंगजेब ने आगरा पहुंचकर शाहजहां को बंदी बना लिया। ठीक है, अब जीत गया, अब उसने देखा दारा तो है ही नहीं, तो सामूगढ़ के युद्ध से ही उसने सोच लिया, शाहजहां को बंदी बना लिया और मुराद बख्श को भी गिरफ्तार कर हत्या का मुकदमा चला के मुराद को 1661 में उसे भी मृत्यु दंड देगी। मुराद भी गया इधर, ठीक है, शिको भी गया, मतलब कुल मिलाकर सब भाई इधर उधर हो गए। अब देखिए, मुराद बख्श ने अपने नाम का संवत कैलेंडर भी जारी किया था और इस प्रकार सामूगढ़ विजय के पश्चात सर्वप्रथम आगरा में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक किया। तो श्यामू का मतलब ये है, सामू यानी कि सामना या सामने, यानी कि हमारे सामने की बात है, ऐसे बोलते नहीं है कुछ बुजुर्ग बोलते हैं, अरे हमारे सामने की बात है, ऐसा ऐसा हुआ था। ठीक है, तो सामू यानी सामने की बात है। सामूगढ़ की लड़ाई का आंखों देखा वर्णन फ्रांसीसी यात्री वर्नियर ने किया था। फ्रांसीसी वर्नियर, ट्रेवेनियर और इटली का पीटर मंडी निकालाओ, ये 3 अंग्रेज थे जो शाहजहां के समय में आए थे। तो ये काफी समय इन्होंने व्यतीत किया होगा, तो इनको जानकारी मिली होगी, तो इन्होंने ये पूरी कहानी जो है युद्ध के बारे में बताया है अपनी बुक्स वगैरह में। ठीक है, तो सामूगढ़ का युद्ध 1658 का बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध है भाई। अब बात आती है भैया, एक है खजक का युद्ध और एक है देवराय का युद्ध। ठीक है, मैं इनको भी याद करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, तो यहां पर पहले आपको क्या करना है, पहले आपको ये 4 युद्ध याद करने हैं। ठीक है, तो ये वाला जो युद्ध है खाने जहां लोधी, तो ये है 1658 का। ठीक है, 1628, सॉरी 1628 का। तो यहां पर ये शाहजहां के विरुद्ध विद्रोह हुआ है ना, ये शाहजहां के विरुद्ध विद्रोह हुआ है। और यहां पर क्या है, उत्तराधिकारी बनने के लिए युद्ध हुए हैं, यानी यहां पर शाहजहां का जब कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो वहां पर उसके उत्तराधिकारी बनने के लिए युद्ध होते हैं। ठीक है, कि भैया कौन बनेगा करोड़पति। अब देखो, बात समझ में आ गई। अब यहां पर हमें 1658 में एक बहादुरगढ़ का युद्ध, एक धर्मट का युद्ध, ठीक है, सामूगढ़ का युद्ध, तो ये कितने युद्ध हो गए, 3 युद्ध हो गए। और ये 3 युद्ध जो है ना, ये 3 युद्ध 58 में हुए थे। ठीक है, सामूगढ़, सामूगढ़, बात समझ में आ गई। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें इन तीनों युद्धों को ही याद रखना है कि 1658 में 3 युद्ध हुए थे। हो सकता है इनका कभी हमसे ईयर पूछ ले, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बीच में शाहजहां बहुत महत्वपूर्ण राजा है। अब उधर हम जैसे अभी आगे पढ़ने वाले हैं। अब चूंकि शाहजहां के बाद में, यानी शाहजहां के बाद में कौन राजा बनेगा उसके लिए युद्ध हुए हैं, है ना। बोल सकते हैं शाहजहां के बेटों के आपस में युद्ध हुए हैं, से शाहजहां के बेटों से संबंधित है ना, ऐसा भी कह सकते हैं। तो देखो, धर्मट को बहादुर को याद रखना है, धर्मट को याद रखना है और सामू को याद रखना है। ठीक है, तो हम धर्मट को धर्मेंद्र से याद कर लें। धर्मेंद्र एक एक्टर रहा है अपने जमाने में, सिद्ध। बोले धर्मेंद्र बड़ा बहादुर है, धर्मेंद्र बड़ा बहादुर है। आप किसी भी धर्मेंद्र को समझ सकते हो, कोई भी धर्मेंद्र, आपके रिलेटिव में कोई धर्मेंद्र हो आप उसको सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 धर्मेंद्र को जानते हो, 10 याद आ जाएंगे, जो भी ठीक लगे उस धर्मेंद्र को याद कर लो। धर्मेंद्र बड़ा बहादुर है और सामूगढ़ मेरे सामने की बात है, मेरे सामने की बात है कि उसको मारने के लिए 10 लोग आए और उसने अकेले ही 10 लोगों को पीट पाट के भगा दिया। ठीक है, तो धर्मेंद्र को बहादुर बना दो। और धर्मेंद्र पूरी लाइफ बहादुर रहा, पूरी लाइफ यानी पूरी जिंदगी बहादुर की भांति अपने जीवन यापन किया उसने, बहादुर की भांति, यानी लाइफ 58, टेंशन खत्म। अब मैंने तीनों का आपको कनेक्टिविटी बता दी युद्ध की और उसका ईयर बता दिया। अब रहा किस किस के बीच में, वो थोड़ा आपको अपने स्तर पे देखना है। जैसे बहादुरगढ़ का युद्ध है, ये किस किस के बीच में। अब यहां पर क्या होता है, अगर 2 राजा होते, केवल 2 राजा, तो आप ये समझ लो कि बहुत इजी हो जाता उसको याद करना। बट यहाँ पर क्या है, 2-2 राजा हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ पर आप इतना तो याद कर लो
कि यहाँ बहादुरगढ़ के युद्ध में कौन है, साज सूजा। इतना तो याद रखोगे, इतना याद कर लो कि बहादुर ने सुजा सुजा के भगा दिया। वो लड़का बड़ा बहादुर था तो उसने सुजा सुजा के भगा दिए गुंडों को पीट पीट के, है ना। तो साज सुजा पराजित हो गया बंगाल, इतना तो याद रख लोगे। और सुलेमान सिक्को और आमेर के राजा जयसिंह थे, तो इनके ने ये दोनों का था, और साज सुजा के मद्दूगा था, तो साज सुजा पराजित होकर चला गया। तो कुल मिला के सुजा को तो याद रखना है ना, तो सुजा यानी बहादुर याद रखना। यहाँ तक क्लियर। धर्मठ का युद्ध है तो ये मुराद बख्श और औरंगजेब की संयुक्त सेना, तो यहाँ पर मुराद बख्श और औरंगजेब है, और यहाँ जसवंत सिंह कासिम है, तो यहाँ पर मुराद और औरंगजेब दोनों मिलके युद्ध करते हैं। बताते हैं कि शाही सेना जो है वो पराजित हुई, और जसवंत सिंह के द्वारा युद्ध क्षेत्र से भागने के कारण, यानी कि जसवंत सिंह युद्ध क्षेत्र से भाग गया था, और बाद में जाके इन्होंने अपने हिसाब से उन स्थानों पर कब्जा किया हो, जो भी है। तो सामूगढ़ का युद्ध आपका जो है इसमें जिसके द्वारा शिको, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या है, आगरा के निकट दारा शिको और औरंगजेब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, जिससे दारा शिको पराजित होकर युद्ध भूमि से भाग गया, ये है ना, जिससे। अब देखो दारा शिको और औरंगजेब का बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है, वो है सामूगढ़, ठीक है। दारो, तो दारो से याद रखना दारो, ठीक है, दारा औरंगजेब, ठीक है। तो यहां पर ये याद रखना है। अब देखो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे ये खजक का युद्ध है और देवराय का युद्ध है। ये 59 में हुए थे दोनों, इनको भी याद रखना है। इस 59 को हम याद करेंगे लैब से, ठीक है। नंबर सिस्टम वाले ऑब्जेक्ट से याद होते हैं बड़े जल्दी, आपको पता ही है, ठीक है। खजक का युद्ध और देवराय का युद्ध, यहां पर खजक है तो खजक से देखो गजक याद कर लो, और जो देवराय है तो देव ने राय दी। अब देव ने क्या राय दी, देखो आपको समझ में आए। देखो खजक का युद्ध 1659 में होता है। यह युद्ध इलाहाबाद के निकट मीर जुमला और शाह सूजा के मध्य होता है। तो भैया जुमला क्या है, जुमला क्या है यानी मामला क्या है, तो जुमला जो है ना सूजा, तो सोच लीजिए, कल्पना कर लीजिए कि सोचिए एक व्यक्ति है, उसने गजक खा ली, और गजक खाने के कारण उसका मुंह सूज गया, क्योंकि वो गजक थी खराब, उसमें फंगल लगी हुई थी, ठीक है। तो उससे पूछा गया कि भैया ये बताओ कि तुम्हारा मुंह सूज गया है, डॉक्टर ने पूछा तुमने लास्ट टाइम क्या खाया था, बोला साहब मैंने गजक खाई थी। गजक खाई थी, अच्छा। तो उसके साथ में उसका दोस्त था देव, तो देव ने उसको राय दी तो एक काम कर, पहले उस गजक को लैब में चेक करवा, थोड़ी बहुत रखी है गजक, बोले हाँ कुछ थोड़ी बहुत रखी है, उसको लैब में चेक करवा कहीं उसी से तो नहीं है। तो देव ने राय दी किसको, लैब में किसको चेक करवा, गजक को, क्योंकि तो तू सूजा है ना इसलिए। तो देखो यहां पर हमें याद रखना है सा सूजा को याद रख, ठीक है। तो सा सूजा और मीर जुमला के मध्य हुआ, जिसमें मीर जुमला ने सा सूजा को अराकान के जंगलों में खदेड़ दिया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। तो सा सूजा सूझ सूझ के मर गया, ठीक है। देवराय का युद्ध होता है 59 में ही। अंतिम युद्ध अजमेर के निकट दारा शिको और औरंगजेब के मध्य होता है। अब चूंकि दारा शिको और औरंगजेब इससे पहले भी अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। बहादुरगढ़ का युद्ध है, सामूगढ़ का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध है जिसमें दारा शिको और औरंगजेब। बात समझ में आ गई, इस चीज को हमें याद रखना है, दो युद्ध है, क्योंकि यहां पर निर्णायक युद्ध हो जाएगा देवराय का युद्ध, अंतिम युद्ध लिखा हुआ है, ठीक है। अजमेर के निकट हुआ दारा शिको और औरंगजेब के मध्य, जिसमें औरंगजेब ने दारा शिको को निर्णायक रूप से हरा दिया। दारा शिको पर काफिर होने का आरोप लगाया और उसे भी मृत्यु दंड दे दिया, टेंशन खत्म। अब यहां पर दारा शिको भी चले गए, तो अब गद्दी पे कौन बैठेगा भैया, औरंगजेब ही बैठेगा। अब लिखा हुआ है शाहजहां की मृत्यु। तो देखिए शाहजहां मृत्यु उपरांत 1666 तक बंदी के रूप में रहा, ठीक है। इतना बड़ा राजा था लेकिन कंडीशन बहुत बेकार थी। इस दौरान उसकी पुत्री जहां आरा बेगम, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जहां आरा बेगम जो है उसने उसकी देखभाल की थी, ठीक है, उसकी सेवा करी थी, जिससे खुश होकर औरंगजेब ने जहां आरा बेगम को साम्राज्य की प्रथम महिला की उपाधि भी दी थी। शाहजहां की कब्र आगरा स्थित मुमताज महल की कब्र के बगल में है। तो आपको पता है कि ताजमहल जो है आगरा का, उसमें शाहजहां और मुमताज दफन है। बात समझ में आई। तो काफी कुछ चीजें हैं,
युद्धों को याद रखिए, किस किस के बीच में हुआ। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है यहाँ, पक्की बात है, पर जितना अपन पर बन सकता है उतना तो कर लें। हमें यदि याद कर सकते हैं तो वो कर लो, कौन कौन से युद्ध इस ईयर में हुए थे वो याद कर लो, है ना, इतना तो याद कर लो कम से कम। अब रहा कि सर किस किस के बीच में बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, मैंने क्या बताया, अगर ये सिंगल नेम होते, जैसे कि यहाँ सिंगल नेम है मीर जुमला और सासूजा, इनको आप बिल्कुल बढ़िया याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जुमला और सासूजा, ठीक है, तो जुमला और सासूजा लिखा हुआ है ना, तो आप इसको जुमला सूजा भी कह सकते हो, मीर सूजा भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मीर से एक अमीर भी बना सकते हो कि अमीर व्यक्ति है वो सूजा, तो सूजा तो उसने क्या किया, लैब में गजक को चेक करवा दिया, ठीक है। तो मीर यानी कि मीर जुमला हो गया, और सूजा यानी सासूजा हो गया, तो गजक खा के सूजा, तो सासूजा आपको यहाँ पे याद आ जाएगा, और इसी युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई, तो स्वाभाविक है। और इधर देव ने राय दी थी, ठीक है, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में है, तो यहाँ पर देव ने राय दी थी, दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य हुआ था ये वाला युद्ध। तो देव ने राय दी थी कि अब तो अब निर्णायक रूप से हरा दो साहब, तुम राजा बन जाओ। औरंगजेब को देव ने राय दे दी, और उधर देव ने राय दे दी कि लैब में गजब को चेक कराए। थोड़ा सा हमें इस पर रुकना पड़ेगा, उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, तो आ जाएगा, कोशिश करिए, ठीक है। नहीं आता लिख लिख के याद करिए, अगर आपको फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे पता ही होना चाहिए किस किस के बीच में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य दो युद्ध है, सामूगढ़ है, तो सामूगढ़ यानी कि सामने वाली बात है कि दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य युद्ध हुआ था, ठीक है। धर्मट का युद्ध है, तो यहाँ पर ये दो दो नाम है, तो मेन है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, तो आप ईयर तो याद करके रखो। बहादुरगढ़ में भी आप ईयर याद करके रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हुआ, बली अहद की उपाधि दारा शिकोह को दी, लघु अकबर कहा गया है, ध्यान रखिए। खाने जहां लोधी ने 1628 में, इसके अलावा दीवाने आम क्या क्या निर्माण कार्य करवाए हैं, क्या क्या बनवाया, ये सारी चीजें। बीड़ा बजाने का शौकीन था औरंगजेब, सॉरी शाहजहां, ये आपने पढ़ा है। इसके अलावा जो ताजमहल था, ताजमहल का वास्तुकार कौन था, ईशा खां। निर्माणकर्ता अहमद लाहौरी, आपको बताया। इसके अलावा अर्जुमंद बानो, मुमताज महल आपको पता ही है। और मकबरा ताजमहल में है, बट मुमताज की जो मृत्यु हुई थी वो बुरहानपुर शहर है हमारा, जिला है मध्य प्रदेश का, खानदेश जिसे बोला जाता है, तो खानदेश में उसकी मृत्यु हुई थी, ये भी आपकी नॉलेज में होना चाहिए, ठीक है। दक्षिण का टोडरमल किसे कहा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिले हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे क्वेश्चन प्राप्त हुए यहाँ पे। दक्षिण का टोडरमल मुर्शिद कुली को कहते हैं, क्योंकि औरंगजेब ने मुर्शिद कुली से भू राजस्व के सुधार करवाए थे, और दक्षिण का उसको गवर्नर नियुक्त किया था औरंगजेब को, इस वजह से, ठीक है। और जुझार सिंह का भी विद्रोह हुआ था, आपने पढ़ा है 28 में। और कई सारे जो संत हैं उनको उसने सपोर्ट किया था शाहजहां ने। इसके अलावा तुलादान प्रथा, हिंदू राजाओं के माथे पर तिलक लगाने की प्रथा, झरों का दर्शन, इसको जारी रखा, इस प्रथा को। और गो हत्या पर भी प्रतिबंध उसको जारी रखा, और मंदिर वगैरह की मरम्मत करवाई थी उसने। इसके अलावा हिजरी संवत, हमने पढ़ा है कि शाहजहां ने इलाही संवत की जगह हिजरी संवत को अपनाया, तो इलाही संवत जो है वो आपकी 1583 है, और हिजरी संवत जो है वो 622 है, ठीक है। इसके अलावा उसने यहाँ पर सिजदा और पाबोस जो प्रथा थी, इनको समाप्त किया, कि ऐसा जरूरी नहीं है कि भैया सुल्तान के पैरों को चूमे हाथ बांध के खड़े हो। दूसरा, उसकी जगह 4 तस्लीम यानी ज्ञान के, आप धर्म के बारे में 4 बातें पढ़ो, वो ज़्यादा सही है, और सहिष्णु बन गया था वो। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि भाई बली का बकरा किसे कहा गया, दावर बख्श को कहा गया है बली का बकरा, क्योंकि आपको मालूम है कि जो आसफ खां था उसने दावर बख्श को टेम्परेरी राजा बना दिया था, और बाद में जाके जो भी उत्तराधिकारी थे या शहरयार को पराजित कर दिया था, और जो भी उत्तराधिकारी थे सबको मार के खुर्रम यानी शाहजहां को राजा बनने में आसफ खान ने मदद की थी, ठीक है। इसके अलावा शाहजहां का जो कार्यकाल शुरू होता है 1627 से लेके 1657। देखिए अभी इन मुगल शासकों का थोड़ा सा अभी क्रम को कंप्लीट होने दीजिए, ठीक है। इनका सबका कंप्लीट हो जाएगा ना, तो लास्ट में जाके मैं इनकी एक पूरी लिस्ट आपको, और उनका कार्यकाल, ठीक है, वो भी ज़्यादा नहीं, मतलब 5 मिनट का काम है, 5 मिनट का काम है, 5 से 10 मिनट, 5 मिनट के अंदर अंदर आपको वो सब याद हो जाएंगे। उनकी सबकी इतनी शानदार ट्रिक बता दूंगा आपको कि दिक्कत नहीं आएगी आपको बिल्कुल भी, ठीक है।
सब करा दूंगा, बट अभी जैसा दिया है वैसा आप याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हालांकि हमने इसको कैसे याद करा है मैं बताता हूँ, ऐसी ऐसी ट्रिक बनाई है। जैसे 2757 है, तो हमने 27 का ऑब्जेक्ट बनाया नेक, और 57 का ऑब्जेक्ट बना दिया लॉक, ठीक है। यानी कि शाहजहां लोगों से चिल्ला चिल्ला के कहता था मैंने ताजमहल बनवाया, मैंने ताजमहल बनवाया, मेरे जैसा ताजमहल कोई नहीं बनवा सकता, ये वो। तो ये वो क्या करता था, शाहजहां लोगों को बहुत ज़्यादा चिल्लाता था, बहुत ज़्यादा कहता था। तो कुछ लोग चले, उन्होंने शाहजहां का जो नेक है वो लॉक कर दिया, यानी नेक यानी उसके गले में लॉक लगा दिया कि चुप बैठ, आवाज़ नहीं आनी चाहिए तेरी बिल्कुल भी, तूने बनवाया तूने बनवाया, है ना। तो उसका नेक को क्या कर दिया, लॉक कर दिया। बस इतना सोच के याद करना है, बड़ा जल्दी याद होता है भाई, ठीक है। ऐसे ही उधर हम औरंगजेब को याद करने वाले हैं, जिसका 1657 से लेकर 1707 तक, 1658 से 1707 तक का जो समय है, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर 1 ईयर का थोड़ा सा डिफरेंस भी आ जाए तो आप उसकी टेंशन मत लेना कि 57 ये लिखा है और बस 1658 में क्यों, क्योंकि स्वाभाविक है, सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष तो हुआ है, तो बीच में अगर एक आध साल साल 6 महीने 8 महीने लग भी गए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना किसी को भी, क्योंकि बीच में क्या है, जैसे ये इसकी मृत्यु हो गई शाहजहां की, तो अब बीच में उत्तराधिकार बनने के लिए उनमें आपस में युद्ध हो रहे हैं, या मैं बनूंगा ऐसे करके, तो बाद में जाकर निर्णायक तो नहीं पड़ेगा ना, तो उस हिसाब से ये आ जाती है ईयर, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि औरंगजेब का जो कार्यकाल होगा वो 1658 से लेके 1707 तक। और एक और चीज, सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला जो राजा होगा वो औरंगजेब होगा, ठीक है भाई। तो आज की क्लास में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपने पढ़ी हैं, आपने बढ़िया से शाहजहां के बारे में पढ़ लिया है। मेरी पूरी पूरी कोशिश है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, और वाकई में आपकी अंतरात्मा अगर बोल रही है कि नहीं यार सर बहुत अच्छा समझा रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, तो बस मेरे लिए एक ही काम करना कि जो ज़रूरतमंद स्टूडेंट हैं उनके लिए ज़रूर आप सजेस्ट करें अपने स्तर पर, कैसे भी करके वीडियो जो डाली जाती हैं उनको आप यूट्यूब से शेयर करके आप अपने स्टेटस पे भी डाल सकते हो, आप किसी ग्रुप्स में जुड़े हो वहाँ भी, कहने का मतलब एक मैसेज जरूर आपके थ्रू पहुँच जाए दूसरे लोगों के पास, क्योंकि आपका ही सपोर्ट है जो हमारी इस क्लास को और भी आगे बढ़ा सकता है, ठीक है। आपका सपोर्ट नहीं रहेगा तो कुछ भी हो सकता है फिर, है ना। लेकिन मैंने एक अपने अंदर दृढ़ संकल्प किया है कि मुझे किसी भी परिस्थिति में इस क्लास को कंटिन्यू ही करना है, और अगर ईश्वर ने साथ दिया और स्थितियों ने साथ दिया, क्योंकि देखो स्थिति परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन मैंने ये सोच रखा है 99.9% मुझे ये चीज़ करानी है, क्योंकि जिनको नहीं पढ़ना उनके लिए कोई भी आ जाए तो वो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन जो ज़रूरतमंद है उसको पढ़ना है तो वाकई में वो लाभ ले लेगा। तो बस अगर मेरे द्वारा किसी का भी भविष्य बनता है, मेरे माध्यम से बनता है, तो इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब हम अच्छे कार्य करते हैं और हमारे द्वारा अगर औरों का भला होता है तो स्वाभाविक है ईश्वर खुश होते हैं, तो ईश्वर उनके लिए कुछ ना कुछ, समझ रहे हैं ना। तो बस यही है कि दुनिया में आए हैं तो कुछ ऐसा कार्य करें, कुछ अच्छे कार्य करें, कि हमें अगर हम नहीं भी रहें तो हमें दुनिया याद करे, ठीक है भाई। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बस ऐसे ही आप पढ़ते रहें और अपना कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपना तैयारी जारी रखें, और एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। मिलते हैं अगली क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।